हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे न्यूपा के बारे में। NUEPA यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम हर चीज़ के लिए कहीं घूमने जाना है तो हम प्लान करके जाते हैं कि बजट क्या रहेगा। हॉस्टल्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि खाने का पूरा मेन्यू पूरे हफ्ते का, महीने का शेड्यूल्ड होता है प्लान्ड वे में। तो जब हर चीज़ में हम प्लानिंग की कोशिश करते हैं तो ये तो एजुकेशन की जो है बात आ गई। तो अब एजुकेशन में प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है हमें, अगर हम सही तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसी के लिए जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है इंडिया में। अब ये कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि बहुत जगह आप जो है NIEPA भी देखेंगे, इसके अगर हम वेबसाइट चेक करेंगे तो भी इसी नाम से है वेबसाइट, ठीक है। तो वो चीज़ कहाँ से कहाँ तक इसकी हिस्ट्री रही, ये क्या काम करती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसके अंडर हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो 1962 में जो है वो यूनेस्को ने क्या किया कि एशियन रीजनल सेंटर जो है डेवलप किया या एस्टेब्लिश किया। किस लिए? प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन एशिया के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद 1965 में जो है इसका नाम बदल के क्या बन गया? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ रीजनल सेंटर बोला था, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाइज भी बहुत सारी चीज़ें या बॉडीज, एजुकेशनल बॉडीज, सेंटर्स हम देखते हैं। तो ये एशिया के लिए था और एशिया पर्टिकुलरली एक रीजन है, तो उस रीजन के लिए था, तो एशिया का रीजनल सेंटर हो गया ये। उसके बाद यहाँ चेंज करके यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ये एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अब जब ये एग्जिस्टेंस में आया था उसके कुछ साल बाद जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन कर लिया, यानी टेक ओवर कर लिया। तो अब उसका नाम क्या रखा? नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो 1979 में, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल बॉडी जब एक बार बनी है तब से लेके जब वो आगे इम्प्रूव होती है, उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो उसका काम भी इंक्रीज होता रहता है। तो उसकी काम और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जब इंक्रीज हुई तो 1979 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम क्या था? NIEPA ये रखा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर हम देखें तो 2006 में जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? न्यूपा, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बट हर स्टेप पे एक चीज हम नोटिस करेंगे कि एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेम है। अब जो है न्यूपा वो करती क्या है? सबसे पहले तो वो किस लिए है? एक ऑटोनोमस बॉडी है और किसके अंडर है? MHRD के अंडर। जो MHRD का यूनियन मिनिस्टर जो है, MHRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो होगा, यूनियन मिनिस्टर, वो जो है वो न्यूपा का क्या होता है? चेयरमैन होता है। और जो न्यूपा का डायरेक्टर होगा वो उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये किस लिए है, क्योंकि हर जगह हम प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च के लिए है। किस फील्ड में? प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग के फील्ड में। तो हम जैसे अलग अलग एजुकेशनल बॉडीज जब पढ़ते हैं तो वो पर्टिकुलरली, जैसे UGC है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे टर्म्स एंड कंडीशंस, रेगुलेशंस बनाएगी। जो है SCRT, NCRT वो हम स्कूल लेवल के लिए देखते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम एक अलग एजुकेशनल बॉडी देखते हैं। तो इसमें जब एक बार नाम आ गया कि ये प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो ये हर चीज़ में, अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगे? प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगी सारी चीज़ें। फिर है ये भी सेम चीज़, इसका मेन एम अगर हम बात करें। दूसरा, जब इसको यूनिवर्सिटी यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया तो इसके पास क्या पावर आ गई कि ये खुद की जो है एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं और डिग्री दे सकते हैं। अब ये डिग्री भी यूजुअली किस चीज़ में देते हैं? प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद है कि ये असिस्टेंस किस को, क्योंकि ये जो है सिर्फ नेशनल लेवल पे काम नहीं करती, ये जो है साउथ एशिया लेवल पे काम करती है। जैसे यहाँ पे ये एशियन रीजनल सेंटर था, तो ये अब जो है अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये साउथ एशिया लेवल पे काम करती है और असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या और कोई जो है बॉडी, अगर हम एजुकेशनल बॉडी देखें तो
तो ये उनको भी क्या करेगी, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। दूसरा, अगर हम इसके बाकी फंक्शंस देखें तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए होगी, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कोऑर्डिनेट करती है रिसर्च को, लेकिन वो रिसर्च किस फील्ड में होगा, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम्स जो है ऑफर करती है, प्रोवाइड करती है गाइडेंस। अब यहाँ पे ये स्कूल के बच्चों को गाइडेंस की बात नहीं हो रही, ये गाइडेंस की बात हो रही है इंस्टीट्यूशंस को, जो चाहे अब वो स्कूल लेवल का इंस्टीट्यूशन हो या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़। तो बेसिकली ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये टाइम टू टाइम अब ये जो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और ट्राई करते हैं कि कॉन्टैक्ट्स और कोलैबोरेशंस जो है वो इंक्रीज कर पाएं ये जितनी ज़्यादा। ये कॉन्टैक्ट्स और कोलैबोरेशंस जो हैं वो यूजीसी के साथ भी हो सकते हैं, ये जो ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल के साथ भी हो, टेक्निकल एजुकेशन में जो काउंसिल है उसके साथ भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली बात है कि ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है कॉन्टैक्ट्स बनाने की या अप्रोच बढ़ाने की जो है ट्राई करते हैं और कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ। अब ये कैसे काम करते हैं, मतलब तो इनके जो डिपार्टमेंट हैं ये 9 डिपार्टमेंट होते हैं न्यूपा के अंडर जो है, तो उसके हिसाब से ये काम करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग की बात चलेगी, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी, फाइनेंस। अब जैसे फाइनेंस है तो जो फाइनेंस कमेटी होगी इसके अंडर, वो जो है इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस से रिलेटेड जो है एडवाइस या गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ये पॉलिसी मेकिंग से, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये प्लानिंग से रिलेटेड। फिर है इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सब नेशनल सिस्टम्स, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड सिस्टम मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनके, जो अलग अलग लेवल पे काम करेंगे इन सब से रिलेटेड, जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स की बात की कि वो एजुकेशन में प्लानिंग से रिलेटेड, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस कितना यूज होगा उसमें, जो है बजट क्या होना चाहिए आप कोई प्रोग्राम या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सब था न्यूपा के बारे में। और हमें न्यूपा और नीपा, NIEPA और NUEPA में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सेम चीज़ है, बस नाम जो है वो अब करंट जो है वो 2006 अगस्त में जो है न्यूपा रख दिया गया था। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूपा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।